हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के एक नए टॉपिक सक्सेशन पे। सक्सेशन इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि के उत्तराधिकार के नियम न्यायोचित एवं अपने आप में परिपूर्ण हैं। उत्तराधिकार वसीयती तथा निर्वसीयती दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, वसीयती और निर्वसीयती। मृतक की संपत्तियां उसकी इच्छानुसार इच्छित व्यक्तियों में विभाजित होने पर उत्तराधिकार को वसीयती उत्तराधिकार कहते हैं। वसीयती उत्तराधिकार किसे कहते हैं? जब मृतक व्यक्ति की संपत्तियां उसकी इच्छा के अनुसार वह जिस व्यक्ति को देना चाहता है ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है, उसे वसीयती उत्तराधिकार कहते हैं। और निर्वसीयती उत्तराधिकार में मृतक की संपदा उसके विधि के उत्तराधिकारियों के पूर्व निर्धारित हिस्सों में विभाजित होकर उसमें निहित हो जाती है, उससे निर्वसीयती उत्तराधिकार कहा जाता है। और जो वसीयती उत्तराधिकार होता है उसे वसीयत की संज्ञा भी दी जाती है। तो वसीयती मतलब जिन्हें मृतक ने तय कर दिया था, और निर्वसीयती मतलब जिन्हें विधि तय करती है। अब थोड़ा सा इसके बिफोर में जाते हैं दोस्तों, इस्लाम के पूर्व की प्रथाओं को देखते हैं। इस्लाम पूर्व के अरब समाज में उत्तराधिकार प्रथागत नियमों द्वारा विनियमित होता था, बाई कस्टम। उत्तराधिकार की सारी व्यवस्था पुरुष प्रधान थी। महिलाओं एवं मात्र बंधुओं को उत्तराधिकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस्लाम के पूर्व की प्रथाओं में निहित उत्तराधिकार के प्रमुख नियम निम्नलिखित थे। महिलाओं तथा माताओं को उत्तराधिकार नहीं माना जाता था। सामान्यतः जो व्यक्ति मरता था उसके पुरुष संबंधी ही मृतक के उत्तराधिकारी माने जाते थे। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों की तुलना में वंशजों को प्राथमिकता मिलती थी। एक ही वर्ग के सगोत्र संबंधियों के बीच में संपत्तियों का बंटवारा पर व्यक्ति के आधार पर किया जाता था। इस्लाम द्वारा संशोधन क्या हुआ दोस्तों? इस्लाम के आविर्भाव के पश्चात नियमों में कुरान तथा पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं द्वारा उत्तराधिकार के नियमों में संशोधन हुआ। इस प्रकार मृतक के सभी निकट संबंधियों के प्रति न्याय हो सका तथा महिलाओं तथा माता बंधुओं को भी उत्तराधिकारी माना। कुरान ने महिलाओं तथा वृद्ध माता पिता एवं पूर्वजों को उत्तराधिकार का समान अधिकार देते हुए उनके निर्धारित हिस्सों का भी उल्लेख कर दिया, ताकि इसमें किसी परिवर्तन की संभावना न रहे। उल्लेखनीय है कि कुरान एक डिवाइन ओरिजिन की पवित्र पुस्तक के रूप में मान्य है, अतः उसमें वर्णित उत्तराधिकारियों तथा उनके हिस्सों में किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम यानी डिफ़ॉल्ट परिवर्तन संभव नहीं है, अथवा इनके अधिकार सुरक्षित हैं। उत्तराधिकार के नियमों में इस्लाम द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित संशोधन किए गए। महिलाएं तथा माता लोग सक्षम उत्तराधिकारी माने गए। पति तथा पत्नी परस्पर एक दूसरे के उत्तराधिकारी हैं। वंशजों को माता पिता एवं पूर्वजों की तुलना में प्राथमिकता नहीं प्रदान की गई। पूर्वजों तथा वंशजों के अधिकार समान हैं। महिला तथा पुरुष उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार का समान अधिकार है, परंतु महिला उत्तराधिकारियों का हिस्सा सामान्यतः पुरुष उत्तराधिकारियों के हिस्सों का आधार रहता है। अतएव इस व्यवस्था में नए वर्ग के उत्तराधिकारियों के साथ ही प्रथागत नियमों के उत्तराधिकारी भी इस्लामी व्यवस्था में उत्तराधिकारी माने जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धांत की बात करेंगे। दाय योग्य संपत्ति की प्रकृति। जो दाय योग्य संपत्ति है, मृतक की संपदा में से अंत्येष्टि संस्कार तथा उसके ऋणों का भुगतान तथा वसीयतदारों की संपत्तियां प्रदान कर देने के पश्चात जो संपत्ति बचती है उसे दाय योग्य संपत्ति कहते हैं। जब व्यक्ति की डेथ होती है, अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद, उसने जो ऋण लिया है उसका भुगतान करने के बाद, और उसने जो वसीयत किया है उसको दे देने के पश्चात जो संपत्ति बचती है उसे दाय योग्य संपत्ति कहते हैं। और दाय योग्य संपत्ति ही मृतक के उत्तराधिकारियों में उत्तराधिकार के नियमों के अंतर्गत विभाजित होती है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत मृतक द्वारा छोड़ी गई चल अचल मूर्त अमूर्त सभी प्रकार की संपत्ति दाय योग्य मानी जाती है। सिया विधि के अंतर्गत संतान विहीन अथवा मृतक पति की केवल चल संपत्तियों में से अपना निर्धारित हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। अब बात करेंगे संयुक्त अथवा पैतृक संपत्ति। मुस्लिम विधि में संयुक्त या पैतृक संपत्ति नहीं होती, क्योंकि हिंदू विधि की सहदायकी संपत्ति की संकल्पना मुस्लिम विधि में नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों जन्मसत्ववाद सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ राइट बाय बर्थ। मुस्लिम विधि में जन्मसत्ववाद का सिद्धांत मान्य नहीं है। नहीं कि अगर आप पैदा हो गए अपने पिता के घर में तो आपका प्रॉपर्टी में कोई राइट बनता है, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। जन्मसत्ववाद हिंदू विधि का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत किसी पुरुष सदस्य के संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने से ही संयुक्त या सहदायकी संपत्ति में उसका हित निहित हो जाता है। ऐसा मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब बात करेंगे प्रतिनिधित्व का सिद्धांत की। जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है वह कहता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी मान्य नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार मृतक की मृत्यु से पहले ही दिवंगत हो चुके पुत्र का पुत्र अपने दिवंगत पिता का प्रतिनिधि तो नहीं कर सकता। मृतक की संपदा में जो हिस्सा उसके पिता को मिलना चाहिए उसे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल दैट, जैसे कि किसी एक पोता अपने पिता, अगर उसके फादर की डेथ हो गई है तो अपने पिता का ये जरूरी नहीं कि उसके पिता का धन वह प्राप्त कर सके। आइए आपको समझाते हैं बाई चार्ट के माध्यम से। यक्ष नामक एक व्यक्ति है और उसके दो संतान हैं ए और बी। ए की संतान है यक्ष वाई और बी की संतान है यम और यन। और जहाँ की आप देख रहे हैं जो यक्ष का संतान बी है वह मर चुका है, यक्ष और यक्ष भी जिंदा है। तो जो आप चित्र देख पा रहे हैं तो इस चित्र के अनुसार जो बी के बच्चे हैं यम और यन अपने पिता बी का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने दादा की संपत्ति यक्ष से उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करेंगे। मतलब इसमें प्रतिनिधित्व को भी कोई स्थान नहीं मिलता मुस्लिम लॉ में। अब देख लेते हैं दोस्तों, प्रति व्यक्ति एवं प्रतिशाखा का विभाजन क्या है। शिया विधि में विभाजन प्रतिशाखा एवं सुन्नी विधि में विभाजन प्रति व्यक्ति होता है। शिया विधि में किसके आधार पर होता है, शाखा के आधार पर, और सुन्नी विधि में प्रति व्यक्ति के आधार पर। सुन्नी विधि के अंतर्गत एक ही वर्ग के उत्तराधिकारियों के बीच में संपत्ति का विभाजन प्रति व्यक्ति नियम के अनुसार किया जाता है। शिया विधि के अंतर्गत एक ही वर्ग के उत्तराधिकारियों के बीच में संपदा का विभाजन शाखावार अर्थात प्रतिशाखा के नियम के द्वारा किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, यम का पुत्र है ए और बी, और ए के पुत्र हैं A1 A2 A3, और बी के पुत्र हैं B1 B2। और यहाँ पर बी यम की मृत्यु से पूर्व मर चुका है और यम अभी जिंदा है, दादा अभी जिंदा है और बेटा भी मर चुका है। शिया विधि के अकॉर्डिंग उक्त चित्र में A1 A2 A3 और B1 B2 का हिस्सा क्रमशः कितना होगा, 1/6 होगा, 1/6 होगा, 1/4, 1/4 होगा। अर्थात यह विभाजन प्रतिशाखा के अनुसार होगा। सुन्नी विधि में वह विभाजन प्रति व्यक्ति के अनुसार होगा। A1 A2 A3 B1 B2 के समान रूप से 1/5 भाग प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं उपरोक्त उदाहरण में ए और बी की मृत्यु की यम के पहले हो चुकी है। अब बात करते हैं उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार की। महिलाओं को भी उत्तराधिकार का हक होता है, परंतु सामान्यतः उनका हिस्सा समकक्ष पुरुष उत्तराधिकारी से आधा होता है। गर्भस्थ शिशु यदि मृत्यु के समय में गर्भ में हो तो उत्तराधिकार पा सकता है यदि जीवित जन्म ले। सौतेली संतानों को उत्तराधिकार नहीं होता। दो व्यक्ति यदि पारस्परिक उत्तराधिकारी हैं और उनकी मृत्यु साथ होती है तो उत्तराधिकार समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति 7 वर्ष से लापता है तो उसकी मृत्यु मानकर उत्तराधिकार प्रारंभ किया जा सकता है। यदि कोई उत्तराधिकारी न हो तो राज्य सरकार को संपत्ति चली जाएगी। यदि पक्षकारों का विवाह विशेष अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ हो तो भारतीय सेक्शन एक्ट 1925 के अनुसार उत्तराधिकार होगा। अपवर्जन का नियम, निम्न परिस्थितियों में उत्तराधिकार प्राप्त करने से अवॉइड कर दिए जाएंगे, अपवर्जित कर दिया जाएंगे। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? यदि उत्तराधिकारी ने मृतक की हत्या कर दी हो परंतु शिया विधि में आशय के साथ हत्या आवश्यक है। नाजायज संतान को शिया विधि में अधिकार नहीं होता परंतु सुन्नी विधि में माता से उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है। नज़दीकी रक्त संबंधी दूरस्थ रक्त संबंधी को अपवर्जित कर सकता है, जिसे पिता द्वारा दादा, पुत्र द्वारा पौत्र। पक्षकार यदि मृतक हो तो उसके धर्म परिवर्तन का उत्तराधिकार पर फर्क पड़ता है, परंतु यदि उत्तराधिकारी धर्म परिवर्तित कर ले तो इस परिवर्तन का उसके उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुन्नी उत्तराधिकार विधि प्रथम श्रेणी में कौन आता है? हिस्सेदार, अवशिष्टग्राही, दूरस्थ रक्त संबंधी, ये आ जाते हैं सुन्नी उत्तराधिकार के प्रथम विधि में। और ये आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रथम वर्ग में हिस्सेदार आते हैं। हिस्सेदार में जैसा कि आप देख पा रहे हैं पति, पिता, दादा, सहोदर, भाई, पत्नी, विधवा, दादी, सहोदर, बहन, पुत्री, पौत्री, सगी बहन, सौतेली बहन, ये सब हिस्सेदार में आते हैं। द्वितीय वर्ग अवशिष्टग्राही में कौन कौन से आते हैं? वंशज, पूर्वज, पिता के वंशज, वास्तविक और पितामह के वंशज। दूरस्थ रक्त संबंधी में आते हैं मृतक के पूर्वज, मृतक के वंशज और माता पिता के वंशज, ये सब आते हैं।
और अवशिष्ट ग्राहियों के अतिरिक्त पूर्वजों के अन्य वंशज अवशिष्ट ग्राहियों के संबंध में नियम लागू होंगे। यह वर्ग वरीयता के क्रम में है। प्रथम वर्ग द्वितीय को प्रोज्जित करेगा, समीप डिग्री दूर वाली डिग्री को प्रोज्जित कर देगी। यही सब नियम है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं द्वितीय श्रेणी। उत्तराधिकारियों की प्रमुख श्रेणी में उपरोक्त वर्गों के वरीयती क्रम में उत्तराधिकार न होने पर द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है, परंतु उत्तराधिकारी अपवाद स्वरूप कभी उत्तराधिकारी प्राप्त करते हैं। संविदा द्वारा उत्तराधिकारी, अब स्वीकृत संबंधी, सर्वस्व वसीयतदार, राजगामित द्वारा, प्रक्रिया द्वारा सरकार। ये है संविदा द्वारा उत्तराधिकारी और अब स्वीकृत बंध, सर्वस्व वसीयतदार और रोजगार स्वामित्व की प्रक्रिया द्वारा सरकार। अंतिम रूप से जब कोई नहीं बचता तो सरकार को संपत्ति प्राप्त हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।